Waiting for Neha. Neha Kakkar. Wow. Do we have her? I think we can see her. कुछ तो दिख रहा है यार. नेहू 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 नेहू. मैं नहाई नहीं हूँ. नहा ली. यार ये नेहू के लिए. नहीं देख रहा देख लिया तेरा समझ है वो मुझे पता नहीं कि जान तुम्हारा है टुकड़ा दुनिया कहती तुमको चांद का टुकड़ा. I love you. कितना प्यारा गाना है चांद का टुकड़ा. I swear, टोटे, I just love this song. मतलब माता रानी कसम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये गाना और आपको इस गाने को और प्रमोट करना चाहिए. Thank you, and you know मैं हर बार से पूछता हूँ और पिछली बार में लाइव गए थे तो मेरे को कई बार नेहू के लिए, वैसे तो घर में मैं तू करके बात करता हूँ, पर तुम जब चलता है या ये निकलता है तो मुझे लगता है यू नो यू हैव सो मच इन लाइफ. मतलब एक वो रिस्पेक्ट एक एज ए ह्यूमन, तो ह्यूमन सिर्फ इंसानी तौर पे देख, इंसानी तौर पे भी, तो एज ए ह्यूमन बीइंग तुमने जो इतना कुछ अचीव किया है वो इम्पॉसिबल है यार. मुझे नहीं लगता कि शायद इस लाइफ में मैं कर पाऊंगा, बट व्हाट यू हैव डन इज अनबिलीवेबल. मतलब एक इतने छोटे शहर से एक लड़की का आना और इतना बड़ा हो जाना, और जिसको मुझे यू नो तुम्हारे यार मतलब तुम्हारे फॉलोअर्स देख के मुझे यकीन नहीं होता है कि ये वही है जो मेरे साथ में एक घर में रहती. मतलब मैं कभी भी नहीं सोचता जब मैं तुम्हारे वीडियोस बनाता था और यू नो जब कैमरे के पीछे, और अभी भी एक वीडियो पॉपअप हुआ, बहुत पुराना मैं वीडियो देख रहा था और किसी फैन का था, वो तुमसे कुछ कह रहा था और वीडियो वो बना रहा है, और उस वीडियो में मैंने देखा कि वो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और उसमें मैं यू नो मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये नेहू, ये तुम्हारा फैन ऑल द वे फ्रॉम जयपुर आया है, और वो कैमरा मेरे हाथ में था. तो मुझे लगा कि ये वो जर्नी थी कि जब मैं भी सोच रहा था, मेरा दुनिया का एक गोल था कि ये जो सुपर टैलेंटेड यू नो आर्टिस्ट है, मेरी सिस्टर है, शी बिकम्स द बिगेस्ट, और वो वाला जो मेरा ड्रीम पूरा हुआ है. मोर देन इट्स लाइक मतलब मेरे लिए डिवाइन है वो जो पीस देता है कि जिस 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 टैलेंट में मुझे यकीन था कि ये टैलेंट यार पूरी दुनिया हिलाने वाला है और वो हुआ है, तो ये एक ऐसी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं कभी शब्दों में बयां ही नहीं कर पाऊंगा. अरे राम, मैं क्या बोलूं, मैं क्या ही बोलूं. आपने एक्चुअली मुझे, सोनू दीदी को, हम सबको पहले आगे बढ़ाया, फिर आप आगे आए हो, फिर अपने लिए किया, पहले हम लोगों के लिए किया, फिर अपने लिए किया. मैंने ऐसा सेल्फलेस किसी भी भाई को नहीं देखा. देखो मम्मी पापा थोड़े होते हैं सेल्फलेस, नो डाउट, मम्मी पापा अपने से ज्यादा बच्चों के लिए भी सोचते हैं, लेकिन टोनी कक्कर एक ऐसा भाई है वो जो सिर्फ और सिर्फ अपने से भी ज्यादा अपनी बहनों, अपनी मम्मी पापा इनका सोचते हैं. तो अरे नहीं आज, और मैं नेहू से एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ. बहुत ही रैंडम है, बहुत ही रैंडम, और ये सवाल मुझे लगता किसी ने कभी पूछे होंगे, और मेरा भी अभी लाइव आने का कोई प्लान नहीं था, मैं एकदम से आ गया. हाँ एग्जैक्टली. आपने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं लाइव आऊंगी, मतलब मैं रिक्वेस्ट भेज रही हूँ ना. अरे ये तो मतलब कमाल ही हो गया ये. अच्छा मुझे और मैं कब से मैसेजेस कर रही हूँ, मैं कब से कमेंट कर रही हूँ यहाँ पे कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, क्योंकि वो इतने सारे मैसेजेस आते हैं तो वो गुम हो जाते हैं. बट मैंने बहुत सारे, आई थिंक अराउंड 10-15 मैसेजेस ऑलरेडी कर दिए.
तो आई वांट टू टेल एवरीवन वाचिंग अस राइट नाउ कि देखिए हम अपने भाई बहनों के भी कमेंट्स नहीं देख पाते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है, तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपका कमेंट नहीं दिखता है तो वो बड़ा लाजमी सी बात है कि दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। सो या करेक्ट है। यस, आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले थे। पूछने वाला हूँ, कभी भी किसी भी इंटरव्यूअर ने नहीं पूछे होंगे ऐसे सवाल, मुझे लगता है, जो कि बहुत पर्सनल है, और शायद तुम उसका मुझे जो जवाब दोगी वो और मैं समझ भी पाऊंगा उनको। तो बहुत ही बेसिक चीज पे आते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सच्चे सच्चे दिल से बताना कि ये जो मैजिकल चीज तुम्हारे साथ हुई है कि इतनी तुम बड़ी हो गई, इतना मतलब अभी 40 मिलियन ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पे ही है, और दुनिया में जितने बिगेस्ट दुनिया के स्टार्स हैं उनके इतने फॉलोअर्स होते हैं, और तुम्हारे ना कोई मूवी स्टार तुम, ना तुमने इतनी फिल्में की हुई हैं, और तुम्हारे मूवी स्टार से भी ज्यादा ये तुम्हें लोग इंस्टाग्राम पे लाइक, हमारे फैंस हैं। तो ये जब कभी कभी रियलाइज करती हो, वैसे तो तुम, मुझे पता है तुम इतना ज्यादा लाइटली लेती हो चीजों को, पर प्यार इतना डेफिनेटली फैंसी करते हो, तो ये लगता कैसा है, कैसा लगता है मतलब? सच बताऊं, भगवान जानता है, माता रानी जानती है, मुझे विश्वास ही नहीं होता, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये, मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हो गया। हर हर एक दो दिन में 1 लाख फॉलोअर्स आते हैं, हर एक या दो दिन में 1 लाख फॉलोअर्स नए आते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मैं कितनी लकी हूँ, कितनी खुश नसीब हूँ कि इतना प्यार करते हैं, मेरे नेहा जितने प्यारे हैं। और एवरीवन हर हर रोज मुझे नए फॉलोअर्स प्यार करने वाले दिखते हैं, और मुझे एक्चुअली लगता है भाई कि मैं सपना देख रही हूँ, और ये सपना कभी भी ना टूटे। लेकिन यस, मुझे पता है कि हर किसी का ये जो ग्राफ होता है वो हमेशा ऊपर नहीं रहता है। आज मैं लकी हूँ कि मैं नंबर 1 सिंगर्स में नंबर 1 पहुंच पाई। मुझे लगता है अरिजीत सिंह जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, उनके उनके साथ हम दोनों, वो मेल में नंबर 1 और फीमेल में नंबर 1 आज हूँ। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही, मैंने सिर्फ टैलेंट ही नहीं, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत लकी हूँ मैं कि यहाँ पे आई। और हाँ, ऑफ कोर्स ये हम लेट्स फेस द रियलिटी कि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और तो एक एक्चुअली और मैं बोलना चाहूंगा, जो कि मैं कभी भी, बहुत सारे क्रिटिक्स हैं उनको भी ये आज ये बोलना चाहूंगा कि कई बार तुम ये बोलती हो कि शायद मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ शायद, या वो, कभी भी ये प्लीज तो पहले बात मत बोला करो। मुझे एक चीज ये लगती है कि मुझे ऐसा सिंगर बताओ इंडस्ट्री में जो कि माहिर है, मिले हो तुम, कल्ला सोना नहीं, आशिक बनाया आपने, फिर मनाली ट्रांस, और जितने भी तुम्हारे सनी सनी, यहाँ तक कि गोवा, ये जितने गाने, इतनी वर्सटैलिटी मुझे, मतलब मैंने तो कभी नहीं देखी। और जिस जिस तुम जिस तरह से गाती हो, वो जो आवाज दिल पे लगती है, जो तुम्हारी गायकी है, एकदम मतलब सुपरलेटिव, एकदम नंबर 1 के ब्रैकेट में जो मैंने तुम्हें रखा हुआ है एज अ सिंगर, तुम्हारे जैसा तो यार कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। और फिर तुम उस पे कई बार बोलते हो कि नहीं मैं लकी नहीं हूं, नहीं, लकी तो तुम डेफिनेटली हो, पर तुम टैलेंटेड उससे ज्यादा हो। और उसमें भी कमाल की बात ये होती है कि जब स्टेज पे, जब तुम्हें नेहा ये बात तुम मानो या ना मानो, मैंने माइकल जैक्सन का लाइव नहीं देखा था, मैंने नहीं देखा है, पर स्टेज पे जब तुम होती हो नेहा, उससे खूबसूरत कभी मैंने नजारा देखा ही नहीं। दैट इज द बेस्ट थिंग। मतलब तुम्हारी ये जो, एक बार बताओ, एक ऐसी आर्टिस्ट जिसने यूएस में सोल्ड आउट शोज किए हुए हैं, यार सबको पता है यूएस में सोल्ड लंदन आउट, ऑल्सो, यूके 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 में तो, यूके ऑल्सो। अब लेट्स नॉट टेक नेम्स, कितने लोगों के, मतलब दुनिया, मतलब फिल्म स्टार्स पूरे भर के गए हैं और उनके सोल्ड आउट नहीं हुए। ये लोग तुम्हें अवार्ड्स नहीं दे रहे हैं, कंसिडर नहीं करते हैं, अवार्ड्स में नॉमिनेट नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक जरिया बनाया हुआ है कि जो डांस नंबर होगा उसमें तो कोई मेहनत या लगती नहीं, उसमें कोई गायकी लगती नहीं है,
तो जितने स्लो नंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करते हैं, डांस नंबर नॉमिनेट नहीं करते, ना दें अवार्ड। पर ये जो यूके में है सोल्ड आउट टूर तुमने वो किया, सबसे बड़ा अवार्ड है वो। यू आर पाया राइट, फिल्म स्टार्स तक लोग अपने शोज फुल नहीं कर पाते जो। मूवी स्टार्स यस, नहीं कर पाए। यस, वो मेरा अवार्ड है एक्चुअली, सही बात है। लोग आपके लिए टिकट खरीद कर आपसे पिक्चर अपनी खिंचवाने के मेहनत की लिए कमाई है ना, पैसे दें। तो अपनी हाँ मेहनत जी, की, अपनी मेहनत की मेहनत की कमाई कमाई। है। जो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। किसी ने कोई स्टूडेंट ने जॉब करके वहां मैकडोनल्ड्स में या फिर स्टारबक्स में वो जॉब करते हैं, दिन में पढ़ते हैं, वहां से उस पैसा बचा के वो तुम्हारा लाइव टिकट खरीद। कॉन्सर्ट आते हैं, और सोल्ड आउट नेहा कक्कर लाइव होता है। तो उसमें और फिर ये लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज करना बड़ी आसानी से शुरू कर देते हैं कि मतलब कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो उसमें मैं बोल रहा हूँ 1% भी तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो बिगेस्ट अवार्ड है वो तुम्हें ऑडियंस ने दिया। तुमने जो टीवी शो किया सब में टीआरपी ब्रेक कर दी तुमने। आज तक टीवी शोज की इतनी टीआरपी जिस सिंगिंग रियलिटी शोज की आई है वो आई नहीं है। हर सीजन तुम्हारा पिछले सीजन से बेहतर होता है। तो इससे बड़ा अवार्ड क्या है? तुम तो, मेरे को लगता है कि पूरे एक जो हॉल ऑफ फेम जाएगा जब इंडिया के बिगेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट स्टार होंगे, उसमें नेहा कक्कर सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट चमकेंगी। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ये आज मेरे दिल के जज्बात हैं। लोग बोलते हैं कि तुम कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी कह देते हो, पर मैं कभी भी ऐसी तारीफ नहीं करूंगा जो नेहा कक्कर के लिए मेरे दिल से निकलेगी। क्यों? क्योंकि यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। मुझे आप, ये जो क्रिटिक्स हैं, चलें आज आप शुरू करें। जितने क्रिटिक्स हैं आज आपको ओपन चैलेंज, मुझे आर्टिस्ट का नाम बताएं किसके सोल्ड आउट टूर यूके में अभी पिछले साल सालों दैट्स ट्रू। सिंह के अलावा मुझे बताएं यूके यूएस में सोल्ड आउट टूर कितनों के हुए हैं? किन के अलावा? सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हुई। अरिजीत सिंह के अलावा और नेहा कक्कर के अलावा पिछले 2-3 सालों में करण, सोल्ड। हाँ जी। जो न्यू एज सिंगर्स हैं, जो न्यू एज सिंगर्स हैं, राइट। नहीं, लेजेंड तो बिल्कुल। देखो अपने, ये सब लेजेंड हैं जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हर वक्त जब मिलता है तब हम लोग इनकी तारीफ करके बताते भी हैं जो लेजेंड्स हैं वो बिल्कुल, कितने बड़े हैं। बिल्कुल। सोनू जी, और श्रेया जी, सुनिधि जी, ये दीदी, ये सब लोग लेजेंड है, इनको हम चरण स्पर्श करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। वो तो है, वो तो लेजेंडरी लोग हैं। चलें, उनके बाद जो अब ये आता है, और तुम पिछले मेरे ख्याल से 5-7 साल से एक्टिव हो इंडस्ट्री में, और एक नॉमिनेशन नहीं अवार्ड शोज में। वाह। एज इफ वी केयर टोटे, एज इफ नो वी आई केयर, है डोंट। ना? हमें फर्क उसके ही नहीं पड़ता। लिए जब हम उनको बता रहे हैं कि प्लीज सुनिए आप, कि ये आंकड़े हैं, जनता इस तरह से प्यार करती है, ये जनता का प्यार एग्जैक्टली, तुम अवार्ड नहीं दो, तुम अपने फ्रेंड्स को अवार्ड दो। इट्स ओके, हमें तो दुनिया अवार्ड दे रही है, टिकट अवार्ड। खरीद के आके देख रहे हैं। इंस्टाग्राम ट्रॉफी, आई हैव द इंस्टाग्राम ट्रॉफी मैन। वाह। मतलब क्या अवार्ड है यार, मतलब जो एक ऐप है जिसपे सबसे ज्यादा लोग सोशल मीडिया ऐप जिसपे सबसे ज्यादा लोग हैं, इंस्टाग्राम, उसकी ट्रॉफी इंडिया में कुछ 4-5 लोगों के पास ही है, उनमें से एक मैं हूँ। तो आई थिंक इससे बड़ा अवार्ड कुछ हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और म्यूजिक अवार्ड ही नहीं है, एक तो म्यूजिक अवार्ड ही नहीं है इंडिया में। म्यूजिक अवार्ड नहीं है तो कैटेगरीज नहीं है, कैटेगरीज नहीं है तो उससे फिर उनको समझ नहीं आता, उनको कुल मिला के कुछ दिखता ही नहीं है, और पता नहीं क्या हो जाता यस है। बट कनिका, राइट। हाँ करते जी। जाएंगे, हम लोग गोवा बीच बनाते जाएंगे, हम लोग धीमे धीमे बनाते बताओ, माय गॉड, जाएंगे। माय गॉड गाइस, मुझे आपको एक बात बतानी थी कि टोनी कक्कर के बारे में। कि पहली बात तो ये खुद से बने हैं, और ये वन मैन आर्मी है। जिन को पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर से बता दूं कि ही क्रिएट्स हिज सॉन्ग्स ऑन हिज ओन। उनका म्यूजिक, लिरिक्स, वीडियो में जो खुद तो होते ही हैं, गाते खुद हैं, स्टाइलिंग खुद करते हैं, एवरीथिंग अबाउट द वीडियो एंड ऑडियो वो टोनी भाई का खुद होता है। ये खुद इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं, बट अपने लिए तो ये नहीं बोलेंगे, बहुत मॉडेस्ट हैं। बट मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ कि मैं टोनी कक्कर की सिस्टर हूँ, जो खुद इतने कम टाइम में one of the most known singers in India, and जिनको praised singer, one of the most praised singer in India,
एंड म्यूजिक डायरेक्टर जो टोनी कक्कर बन गए हैं। बहुत ही खुद से गाने बनाना और उनको हिट करना, ऐसी म्यूजिक कंपनी जो नई म्यूजिक कंपनी है, देसी म्यूजिक फैक्ट्री, मतलब टी सीरीज, जी म्यूजिक, सोनी म्यूजिक, ये टिप्स, ये सब लोग कितनी पुरानी म्यूजिक लेबल्स हैं। और देसी म्यूजिक फैक्ट्री एक लेबल आया, और मेनी पीपल डोंट नो। बता दूं क्या? नहीं नहीं नहीं। तो अच्छा, अंशुल भाई भी यहाँ बोल रहे हैं कि वो ही आर यू सबसे बड़ा वॉचिंग अवार्ड अंश? देंगे। अंश अच्छा अंशु, भाई तो व्हाट इज ही सेइंग? ही इज सेइंग कि वो ही इंडस्ट्री का सबसे बड़ा म्यूजिक अवार्ड शो लाएंगे। वही देखो, एक तो इंडिपेंडेंट कंपनी जिसका यू नो कोई बेस नहीं है, कुछ नहीं है, अभी आई है, कुछ सालों हुए हैं, साल कुछ पहले, 3-4 साल साल। हाँ, और टोनी, जिन्होंने आज तक कभी पीपल डिडंट नो हु टोनी कक्कर इज, बट नाउ एवरीवन नोज कि टोनी कक्कर कौन है। आई थिंक खुद से ये सब करना, वन मैन डूइंग एवरीथिंग, खुद से, हैट्स ऑफ, आई लव यू मोर नेहू। और एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि ये आपस में बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत आपस में एक दूसरे की तारीफ करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि बेस्ट थिंग टोनी कक्कर। क्यों नहीं आप भी कुछ ऐसे लोग अपनी जिंदगी में निकालें जिनकी आप तारीफ कर पाए, आपका कोई तो इतना प्यार मोहब्बत हो। क्योंकि क्रिटिसिज्म भी बहुत सारे लोग हम लोगों को, नेहा आप एक तो मैं आज तक हेटर्स या ये नाम कभी इनकी ना ही कभी बात करेंगे। नेहो और मैं यही बात करते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके हेटर्स बहुत हैं। अभी ऐसे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो उनके उनके उस पे मैंने जाके कमेंट किया। अब उस पे उसके मेरे कमेंट पे इतनी हेटरेट आ गई, और मतलब उन आर्टिस्ट को भी बहुत हेटरेट पता नहीं क्यों मिलती है, हाय जबकि तान्या बेबी। और बहुत बड़े हैं। लाइट थोड़ी सी जरा हाँ जी, दीजिए। हाँ जी। तो वो हेटरेट मेरे कमेंट्स पे भी इतनी सारी आ गई, और मैंने कहा हाँ, दुनिया मतलब आप तारीफ किसी की करने जाओ और उल्टा आप पे ही पड़ जाए। तो मैं इन सब लोगों को बोलूंगा कि जो आप इतने इजीली पड़ जाते हो लोगों की बैंड बजाने, क्यों ना आप कुछ ऐसे लोग दुनिया में ढूंढ के निकालें जिनकी आप उम्र भर तारीफ करते रहें। शायद वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, शायद वो आपके बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया हो, या फिर आपके आइडल हो सकते हैं। मेरे तो बहुत एग्जैक्टली, जो आप बोल रहे हो, मैं उसकी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि आप ऐसे लोग क्यों ढूंढते हैं जिनके बारे में आपको बुरा लिखना है? आप ऐसे लोग ढूंढे जिनके लिए आपको अच्छा लिखना है। नेगेटिविटी में क्यों आप टाइम वेस्ट कर? डोंट इवन वेस्ट योर टाइम, डोंट इवन थिंक अबाउट नेगेटिविटी। आपको सिर्फ पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव होता है उसकी तरफ जाएं, और लोगों को प्यार दें। आपको पता है प्यार दे के आपको कितनी खुशी मिलती है लोगों को? मतलब हमें, टोनी भाई, मैं, हम पूरे घर वाले, हम लोग जब रात को सोते हैं तो इतनी चैन की नींद होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमने हर एक इंसान के साथ अच्छा किया है। अगर ऐसी नींद आपको लेनी है ना, तो ऑलवेज डू गुड विद पीपल, और आपको बड़ी प्यारी नींद आएगी। एब्सोल्युटली नेहू, वेरी वेल सेड। और मेरे बहुत एक्ने हुआ है, तो इसके लिए मैं फिल्टर जरूर लगाऊंगा। आजकल एक्चुअली सबको फिल्टर्स की जरूरत है। उतना लेट लेट नाइट्स तक जागते हैं, डार्क सर्कल आ जाते हैं। अच्छा, हाँ दूसरी जी। बात ये कि इतनी आदत पड़ गई है ना सब कुछ फिल्टर्स की, और एक माइंड ने ऐसा परसीव करना शुरू कर दिया है कि अगर फिल्टर नहीं लगा होता तो ऐसा लगता है यार कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। मिसिंग है, because everyone's using filter, some filter or the other, तो फिर हर कोई ही यूज कर रहा है, तो फिर जो विदाउट फिल्टर होता है तो ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है ये। अच्छा, एनीवे, मुझे ये बोलना है, पीपल हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, आप टोनी, जो आपका गाना है चांद का टुकड़ा, वो बहुत ही खूबसूरत गाना है। यू ऑल शुड गो एंड लिसन टू इट। एंड मेरी सच्ची में जेन्युइनली अब ये गाना हर रोज मैं सुन रही हूँ, हर रोज। इतना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, जेन्युइनली बहुत खूबसूरत है। हाय श्रेया, श्रेया ऑफिशियल, हाय, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू टोनी, हैप्पी बर्थडे बोल दो श्रेया ऑफिशियल। श्रेया, बहुत बहुत प्यार आपको। और Also happy birthday Neha Ritvi, God bless you girl. हैप्पी बर्थडे।
एंड आई थिंक कनिका का भी बर्थडे है। कनिका का बर्थडे आज? नेहाट कनिका? हाँ 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 हाँ, रियली? आई थिंक यस। कनिका अच्छा, मैं कब आप, से मैसेजेस पढ़ रही हूँ। दीपक आप कनिका, बताओ। इज इट योर बर्थडे टू? लिखो। Kanika Sharma, it's Kanika Sharma's birthday today. Hi, Kanika Sharma. Happy birthday. God bless you. हैप्पी बर्थडे कनिका, बहुत बहुत प्यार। हैप्पी Okay. बर्थडे अंडरस्कोर। Hi, hi, Vibhor. Hi, Vibhu. God bless you. Oh, what a talent, man. Vibhor Bora Parashar, talent. you know, one of the finest singers we have in the country. बहुत ही इतना अच्छा गाते हुए मैंने सच में बहुत कम लोगों को सुना है, एंड ही इज वन ऑफ देम। तो एक Absolutely. टॉप नॉच वाली बात है एकदम। Yes. If you're listening, Vibhu, God bless you. और फिर से मैं कहूंगी कि आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू फॉर एवरीथिंग यू डू। और जो आप गोवा बीच और धीमे धीमे ऐसे ही जो गाने बनाते हो, एक वो गाने हैं जो डांस करते करते हम थकते नहीं हैं, और एक ऐसे गाने हैं मिले हो तुम हमको, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, सावन आया है, और अब एक और इतना खूबसूरत गाना आपकी किटी में ऐड हो गया है, चांद का टुकड़ा। I really want to tell everyone who are watching us right now, प्लीज आप सब लोग जाके चांद का टुकड़ा देखें, सुने, आपको प्यार हो जाएगा। और हाँ, अपनी माशुका के लिए गाइए। और नॉट ओनली माशुका, मतलब मैं तो आई वुड लव टू सिंग फॉर माय लवर मैन। मतलब ये लड़कों के लिए भी तो गा सकते हैं। देखा ताजमहल, अब देख लिया तेरा मुखड़ा, दुनिया कहती है यस, चांद का टुकड़ा। चांद का टुकड़ा। हैप्पी बर्थडे अदिति। और हैप्पी बर्थडे अदिति। और विशाल भाई भी हैं, विशाल मिश्रा भाई भी हैं। लव यू भाई। आपका हाय गाना बहुत ही कमाल है, और आपके तो सब गाने बहुत कमाल है। आप सुपर मांझा कैसे हुआ, ऑल दीज सॉन्ग्स, गॉड टैलेंट। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत ही अच्छा म्यूजिक करते हैं विशाल। एंड यस, रियाज इज आल्सो वाचिंग अस। हाय रियाज, लव यू। हाय राघव, लव यू। हाय स्नेहा। वाह, हाय हाय, स्नेहा। हाय स्वाति। हाय स्वाति मेहुल म्यूजिक, थैंक यू। लवली। टोनी, टोनी, चलो अब ना थोड़े people who are writing for us, let's reply them ना। प्रांजल भी हैं, प्रांजल, लव यू प्रांजल। नेहा, Yes, Swati, we're really lucky. I love you too, प्रांजल। नए आर्ट्स के लिए मेरे लिए आप ही चांद का टुकड़ा हो, प्रांजल says. Thank you. नेहा आर्या, नेहा ज्ञाना। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नए हार्ट्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। वो सब गाने मेरे भी सपोर्ट करते हैं, नेहा कक्कर के तो करते ही हैं। इतनी बड़ी तुम्हारी ये फैंस की आर्मी है नए हार्ट्स की, जो कि सच अ ब्लेसिंग। मतलब इट इज हारून, हारून भाई बहुत बहुत प्यार। जर्मनी, आप जर्मनी में हैं, नेदरलैंड से हैं। हारून भाई बहुत ही अमेजिंग प्रोड्यूसर हाय हैं, लव यू हारून। भाई। और स्वस्ति मेहुल, बहुत बहुत प्यार। आप बहुत ब्यूटीफुल, आप यू आर सच अ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट। और प्रांजल, बहुत सारा प्यार। तान्या माही को लव यू टू तान्या माही, लव यू टू नेहात नंदिनी, लव यू टू नेहात नवनूर, लव यू टू कनिका नेहात, लव यू टू नेहा 27, कनिका शर्मा, नेहात पल्लवी, टीम टोनी कक्कर, दिया ऑफिशियल। सो स्वीट। मतलब तो नया दुनिया में कितना प्यार है। सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। और कितने कितने हम लोग कितने लकी हैं, कितने ज्यादा लकी हैं कि आप लोग हो, आप लोग हमारी लाइफ में हो, आप लोगों ने हमारी लाइफ खूबसूरत बनाई है। आप एक्चुअली हमारे चांद का टुकड़ा हो, आप एक्चुअली हमारे चांद हो, आप सब, each one of you, सच्ची। सही बात है। We are nothing without them। मतलब फिर क्या ही होगा कि अगर गाना सुनने के लिए हमारे ये लोग ही नहीं है प्यार करने वाले,
हमारा शो देखने के लिए या गाना सुनने के लिए, तो फिर जिंदगी क्या है? आप राइट लोगों राइट। के लिए तो गाते हैं, आप लोगों के लिए टोनी भाई गाने बनाते हैं। टोनी कक्कर अंडरस्कोर फैन पेज, नेहाट जैनित, अभिषेक, नेहाट नंदिनी, दीप्ति, पूजा, टीम नेहाट रिट्स। हाँ जी। you team underscore Tony Kakkar is saying you have helped me fight my depression. अरे यार ओह मतलब वाओ। तो मैं नेहू एक बार हक दे देते हैं, बहुत प्यार। अगी, गॉड ब्लेस यू। जरा भी मत जाया करो, ये सोचा बिल्कुल करो नहीं। दुनिया हाँ। खूबसूरत है, और छोटी छोटी चीजों के मजे लिया करो। जो भी आपको पसंद है ना, खाना कुछ पसंद है या कॉफी चाय, कुछ भी चीज पसंद है, उसका बहुत लुत्फ लिया करो। खेलना कूदना, लोगों से बात करना, ये सब ज्यादा से ज्यादा किया करो। और जो बंदा आपको परेशान करता है, जिससे नेगेटिविटी आती है, उससे कम आप बात करें और उससे दूरी बना लें। जो दूरी बंदा बनाए, बिल्कुल बात ही नहीं करें। को सीधे फोन लगा, बात ही ना करें। जो बंदा आपको इवन प्यार इफ दे, इवन इफ ही इज योर हस्बैंड और वाइफ, अगर वो नेगेटिव हैं, अगर वो आपको बुरा फील कराते हैं, छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ छोड़। दीजिए, और सिर्फ एक खुश काम रहिए। नहीं बोलना चाहूंगा कि एक काम और किया जा सकता है। एक डिप्रेशन बहुत दूर करने का मेरे लिए भी वो तरीका रहा है कि कभी कभी, वैसे तो डिप्रेस यू नो मी कि हम मुझे तो कभी आप भी आप तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ऑफ कोर्स कभी कभी डिप्रेस हो जाती हूँ, जो कि पर लाजमी सी बात है। लाजमी सी बात है, बहुत सारी हाँ, चीजें। लेकिन लेकिन लाइफ में लुक फॉरवर्ड करने के लिए हमें चीजें ढूंढनी चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। बिल्कुल टोनी भाई ने सही बात की कि इवन चाय, जिससे हम लोग को चाय कितनी हैप्पीनेस देती है। जाइए, चाय तो किसी के घर में भी अवेलेबल होती है ना? जाइए और चाय पी लीजिए। मतलब ये तो बेसिक है। इवन अगर आप अकेले रहते हैं और आप बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते, आप बना सकते हैं। चाय तो बनाना सबसे इजी है। वॉट राइट एवर मेक्स यू हैप्पी वो कीजिए। हम टोनी भाई हमेशा बोलते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत लकी हैं, वरना और स्पीशीज जो है ना वो ट्रैवल कर सकते हैं, ना वो मतलब इधर उधर जा सकते हैं, ना वो पिज्जा खा सकते हैं, ना वो कॉफी पी सकते हैं। तो हम लोग बहुत ना लकी हो हैं। अगर कोई ना इंसान, हो मेरे हाँ फेवरेट जी, पराठे खा सकते हैं। पराठे, आलू के पराठे, घी के पराठे, प्लेन पराठे, पानी पूरी, पाव भाजी, राजमा चावल, अरे ये सब आपको खुशी देना चाहिए। कोई इंसान, हाँ हम लोग काफी ऐसे होते हैं कि हम डिपेंडेंट है कुछ इंसानों पे कि अरे आज इसने मुझे बुरा बोल दिया, मैं बहुत सैड हूँ, ये मुझसे बात नहीं कर रही, ये मुझसे बात नहीं कर रहा। नहीं, आपको अपने आप से खुश रखना है। लव योर सेल्फ द मोस्ट। ऑफ कोर्स सबकी हेल्प करो, सबसे प्यार करो, लेकिन अपने लिए सबसे ज्यादा सोचो और अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करो। नेहा नंदिनी बोल रही है, उन्होंने कल पिज्जा बनाया। अरे वाह, सो क्यूट, वाह। लवली, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा बात बोलना चाह रहा था, जो कि जिससे कि मेरे को लगता है वो काफी हेल्प करेगा डिप्रेशन अगर कभी आ जाता है तो। हाँ जी, हाँ जी। एक छोटा सा ये बात है कि उम्मीदें अपनी एकदम जीरो कर दे, किसी इंसान से, किसी चीज से, किसी के रिजल्ट से। उम्मीदें जितनी कम होंगी उतना डिप्रेशन कम होगा। आप वेरी गुड। उम्मीद रखें हैं तो अपने आप से, यहाँ से, कि मैं अपने को दुखी नहीं करूंगा, अपने को मैं खुश रखूंगा। उम्मीद, वेरी कोशिश गुड। कम से कम जितनी हो जाए, तो फिर डिप्रेशन नहीं आ सकता। बिल्कुल सही। अगर आप यही सोच के रख लें कि अरे मम्मी तो मुझे डांटती ही रहती हैं, चलो अब ठीक है यार, दुखी होना छोड़ो, क्योंकि मम्मी की तो रोज की आदत है, मुझे डांटेंगी ही। उनकी डांट में खुशी, तब तब परेशान हो जब मम्मी ने आज डांटा नहीं, आज मम्मी ने डांटा नहीं। जस्ट फाइंड हैप्पीनेस इज इन एवरीथिंग। आई थिंक किसी भी चीज में खुशी मिल जाती है। एक कोशिश और करें, आपके पास छत है या बैल्कनी है, या फिर समंदर जा सकते हैं, नदी पे जा सकते हैं, कितना नेचर से भी थोड़ा कनेक्टेड रहें। जब ये चीजें भी बहुत काम करती हैं, बहुत शांति देती हैं दिल को। और जो सबसे बेसिक चीज है खाना पीना, उसका राइट। पूरा लुत्फ लें। और ये सब चीजें डेफिनेटली डिप्रेशन से निकालेंगी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें और अपनी तकलीफ बताएं भी। बहुत सारे लोग अपनी तकलीफ नहीं बताते हैं,
और वो ट्रू तकलीफ ट्रू, बढ़ जाती है बढ़ ना। जाती है बिल्कुल। और टोटे मुझे आपको एक बात बोलनी थी कि जो मैं पहले ना, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मुझे लगता है अब जाके मैं बड़ी हुई हूँ चाहे इतने साल से मैं बड़ी हो गई हूँ, अडल्ट हो गई हूँ बहुत सालों से, लेकिन मुझे लगता है मैं समझदार अब हुई हूँ। तो ये चीज जो है मैंने कभी की नहीं थी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है एक इंसान के लिए, हाँ एंड दैट इज आपको फोन साइड रख के। हाँ जी। क्या हुआ? नहीं, वो मेरा बैटरी लो था तो मैं वो चार्जर लगा रहा था, फोन साइड रख अच्छा, के। फोन साइड रख दो, चाहे आप टेरेस पे जाओ या हाँ एक जी। शांत रूम में एक राइट फ्लूट वाला म्यूजिक चला लो, या फिर म्यूजिक भी नहीं चलाना, अगर जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, फोन साइड राइट रखो, ऑफ कर दो और राइट। अपने आप से बात करो। क्या बात है, ब्यूटीफुल, वो वाला ब्यूटीफुल। इट्स अमेजिंग। आप अपने आप से ही बोलो कि मैं क्यों नहीं कर पा रही है या मैं क्यों सैड हूँ। तो राइट यू नो इट रियली हेल्प्स अपने आप से बात करना, अपने आप को प्यार करना। नेहू तू बहुत क्यूट है, नेहू तू बहुत प्यारी है, तू बहुत सुंदर है, क्या हो गया शॉर्ट है तो इट्स ओके, तुझे दुनिया बहुत। बहुत प्यार करती है। मतलब मैं दुनिया की बात कर रही हूँ, दुनिया की अगर ना भी बात करूँ तो आप सिर्फ ये बात कर सकते हो कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो क्या हो गया, मैं ज्यादा टॉल हूँ या मैं बहुत पतला हूँ या मैं बहुत मोटा हूँ, कोई बात नहीं, क्या हुआ, आप बहुत प्यारे हो। आप अपने आप को बोलो कि आप बहुत प्यारे हो। देयर आर पीपल जो आपको प्यार करते हैं। आपको सिर्फ बोलने डेफिनेटली। की जरूरत है कि आपके मम्मी पापा, अगर आपके मम्मी पापा ही आपको बहुत प्यार करते हैं तो दैट्स इनफ, यू नो। सही बात है, सही बात है, बहुत सही बात है। अच्छा, एक चीज और थी कि क्यों ना अ, दिमाग में आई थी भूल भूल गया। गए, भूल गए। नहीं, बहुत अच्छी बात आ रही थी। ना, ना, हाँ हाँ ऊपर हाँ से हाँ। नीचे गाना, नीचे। बात ना ये थी। जाने हो, उन्हें बात। पता नहीं कि चांद तुम्हारा है टुकड़ा। लो ये लो नादान है वो, उन्हें पता नहीं, नादान है वो, वाह। उन्हें पता नहीं कि चांद तुम्हारा है टुकड़ा, दुनिया कहती तुमको चांद चांद का टुकड़ा। नादान है वो, उन्हें क्या बात है। पता नहीं कि चांद तुम्हारा है टुकड़ा। आई, कितना खूबसूरत गाना है। थैंक यू नेहू। एक बात याद ये आई थी, ये मैं बोलना चाह रहा था कि हाँ जी। अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें। और है ना, जो हम किसी ना किसी चीज से हम लोग ब्लेस्ड होते हैं। अपनी जो चीज मेरे पास होती है, जो कि मेरे पास है, वो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। नहीं है। और आपके भी पास डेफिनेटली जितने लोग देख रहे हैं, और उनके पास भी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। तो मैं एक बार उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, भगवान को थैंक करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है टोटे। मैं एक बहुत ही, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बट मैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही दिल की बातें कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि कोई रिकॉर्ड करेगा ये चीज हाँ, ये या हमारी क्या हम। कॉन्वर्सेशन बेडरूम कॉन्वर्सेशन हाँ, है। जो बेडरूम कॉन्वर्सेशन है। लिविंग रूम कॉन्वर्सेशन है। एग्जैक्टली exactly. तो मैं ये बोल रही हूँ कि इवन दोज पीपल जिनको भगवान ने, या रिसेंटली बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि डायबिटीज की वजह से फिर चीजें ऐसे हो जाती हैं कि यू लूज वन ऑफ योर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। राइट, बॉडी पार्ट। कभी भी किसी भी इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोग, सम पीपल आर बॉर्न दैट वे, सम पीपल, किसी का एक पैर नहीं है, किसी का कोई हाथ नहीं है। देन राइट। ऑल्सो इतने लोग, मैंने इतने हैप्पी पीपल आई हैव सीन, दोज पीपल आर सो हैप्पी इनफैक्ट नेहू, बिकॉज दे आर हाँ करेक्ट, थैंकफुल। करेक्ट। आपने, मैंने भी ये नोटिस किया है कि वो लोग हम लोगों से ज्यादा थैंकफुल होते हैं और ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, और वो हमें काफी कुछ सिखा देते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली।
सो आई फील कि हम लोग जितने भी लोग हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे भगवान ने हमें मोटा बनाया, चाहे पतला ज्यादा बनाया, चाहे शॉर्ट बनाया, चाहे ज्यादा टॉल बनाया है, काला बनाया, गोरा बनाया है, हमें इस बात का थैंकफुल, हर चीज का थैंकफुल होना चाहिए कि हमें भगवान इस दुनिया में लाए और इतनी खूबसूरत दुनिया दी, जहाँ पे इतनी खूबसूरत नदियां हैं, बीचेस हैं, छत पे जाके कितनी अच्छी हवा आती है, बारिश होती है, हम पानी पूरी खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं। वाह, कितनी प्यारी लाइफ है। एब्सोल्युटली। एक चीज और थी, क्यों ना इसी उस पे सभी को ये बोले, एक तो थैंक यू बोले कि हमें ये लोग इतना प्यार करते हैं, और ये प्यार अच्छा। आई थिंक हम कभी भी पे बैक तो नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं हो? नहीं, नहीं कर पाएंगे कैसे। यही तो बात है ना कि बहुत मुश्किल है कि ये जो इतना ऋणी बना दिया है, एक्चुअली बहुत सारे लोग ऋणी का मतलब नहीं समझेंगे। ऋणी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, क्या ऋणी, बोलेंगे ऋणी को? कर्जदार। कर्ज, हाँ। इंग्लिश में कर्जदार बोलेंगे, बट इंग्लिश हाँ, बोला तुमने? मैंने इंग्लिश बोला, बट कोई नहीं, अच्छा, कर्जदार, तुम्हें कर्जदार पता है का मेरी मतलब इंग्लिश? हाँ, सॉरी। तुम्हें पता है मेरी इंग्लिश? और रियली, डोंट टेल मी, तुम्हारी इंग्लिश हम सबसे ज्यादा अच्छी है। हाँ, दीदी और तुम्हारी दोनों की बहुत दीदी अच्छी की बेस्ट है, मेरी ठीक है। है। बट यस, बिल्कुल कर्जदार बना दिया है आप लोगों ने हमें, जो कि हम ये कर्ज कभी भी अदा कर ही नहीं सकते। ऑल वी कैन डू इज, हम आखिरी लास्ट ब्रेथ तक आपको एंटरटेन कर सकते हैं, आपके लिए गा सकते हैं, आपके लिए नाच सकते हैं, आप जो चाहो ये आपको एक एंटरटेन कर सकते हैं एवरी वे में। एक बात और बताना चाहूंगा। एक तो पहले बीच में बता दूं, विपिन भाई, विपिन अनेजा भाई, बीच में मैंने कमेंट देखा, लव यू हाय भाई, विपिन जी। बहुत हाय बहुत प्यार, भैया। आप बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, आपको बहुत बहुत प्यार। रही बात यस। दूसरी जो मैं बताने वाला था नेहू, कि देखो हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता, और मुझे लगता है कि जैसे मैं हूं, मेरे में भी बहुत कमियां हैं, और बहुत कमियां मुझे लगता है वो कमियां के साथ मुझे दुनिया के सामने आना चाहिए, वो कमियां छुपाना नहीं चाहिए, इनफैक्ट वो कमियां लोगों के सामने आनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल। अगर परफेक्ट हो गए तो परफेक्ट हो गए तो भगवान बन गए ना। जो परफेक्शन के बिना है वो तो ऊपर वाला है, गलतियां हैं, कमियां हैं, तो वो हम हैं। बिल्कुल। आज फेस पे एब्सोल्युटली। एक्ने है, फेस उतना साफ नहीं है, फिल्टर लगाने की जरूरत पड़ रही है, या कभी मैं मोटा हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी जिम नहीं गया तो एकदम पतला सा हो गया, या ये वो सब चीजें हो गई, दैट इज ओके। मुझे सही से बात करनी नहीं आती थी पहले, बहुत, मैं बिल्कुल बोल ही नहीं पाता था, तुम्हें पता है। कैमरा पे राइट। आके मेरे लिए हो जाता था यार, कभी क्या बोल पाऊंगा, मैं बोल नहीं पाता था। टोनी, आप देखो, हम लोग जब बॉम्बे आए थे, हमें इंग्लिश समझ भी नहीं आती थी कि नहीं लोग आती, क्या इंग्लिश में बात कर रहे हैं। नहीं आती, हमें राइट। समझ ही नहीं आती थी कि क्या अच्छा बोल रहे नेहरू, हैं। डू यू ऊपर से रिमेम्बर कि निकल कुछ जाता लोग था। ऐसे होते थे, ऐसे लोग होते थे जो कि डेफिनेटली लोग बहुत हंसते भी थे। डू यू हाँ, रिमेम्बर कि लोग हमसे बहुत हंसते थे, हम लोग एक वो, हम उनके लिए थर्ड क्लास सिटीजन होते थे कि है है, ये दिल्ली वो से आए दिल्ली हैं, वाला है, ये दिल्ली दिल्ली वाले वाला हैं। है। दिल्ली हाँ। वाला मतलब उनका उनका मतलब होता था कि ये गवार लोग, हाँ, टू बी ऑनेस्ट। ट्रू, एब्सोल्युटली। और कमाल की बात है, हमने कभी भी, हमने हमेशा, नाउ दैट वी नो लिटिल बिट, यू नो थोड़ा राइट, बहुत बोल लेते हैं हम इंग्लिश, तो नहीं मैं अब यही बोल रहा व्हाट था आई मेक कि श्योर इज देखो, कि मैं लोगों को प्यार से करेक्ट कर लेती हूँ कि देखो, आई यू नो आई हैव डन इट, बोलो, ये नहीं कि आई हैंड, मतलब समथिंग लाइक दैट कि राइट, I did not knew it. Some people say I did not, I knew it. It's not I did not knew it. It's I did not know it, है ना? तो मैं ऐसे करेक्ट वेरी कर देती हूँ बेसिक, अगर लोगों को, तो प्यार से करती हूँ करेक्ट। ये नहीं, some people used to make fun of us कि अरे हेलो, राइट। नहीं क्या नहीं हो हाँ, गया, मुझे एक इंग्लिश वो नहीं भी आती था, तो। वो मुझे एक वो भी याद है कि एक वो क्लास का भी लोगों को फर्क लगता था कि शायद हम उनके साथ नहीं घूम सकते, ना बैठ हाँ। सकते, ना हम्म। एक वो सीन भी था। और हाँ। एक सो कॉल्ड वो गवार कैटेगरी में हम लोग आते होते थे, तो मैं कहना चाहूंगा कि देखो गवारों ने क्या कर दिया। wow, yes, so हाँ, true, actually हम गंवार थे, और मे बी अभी भी हो, बट और वे आर हैं और प्राउड है, एंड प्राउड सो है। प्राउड अबाउट इट। प्राउड है, हमने एक्चुअली जो स्कूल गए हैं, हम अपने तो पैसों जैसे से है खुद वैसे ही कमा हम, के,
खुद पूरी रात जाग के जागरण करके उन पैसों से हम खुद के पैसों से स्कूल गए हैं, और वो भी सिर्फ एग्जाम्स देने जाते थे, है ना टोटे? और हम बहुत लकी हैं कि हमें नहीं, ऐसा नीचे टाइम एक मिला। कमेंट आया कि वो दिल्ली आप बोलते थे दिल्ली से। मैं आपको वो दिल्ली वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। दिल्ली से मतलब यहाँ पे मुंबई में एक नॉर्थ इंडियंस के लिए एक थोड़ा सा कुछ दिमाग में हाँ रहता है। जबकि बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, बहुत थोड़े लोग हैं वो। हम नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा अलग समझते हैं, पर पता नहीं क्यों। पर जो लोग प्यार करते हैं उनकी कोई कमी नहीं है। और इस शहर ने, इस मुंबई शहर ने जो दिया सब कुछ, इस मुंबई शहर ने दिया। बिग थैंक्स बिल्कुल टू सभी मुंबई कर, और जितने ये महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, बिकॉज ऑफ एब्सोल्युटली महाराष्ट्र इतना कुछ हमें मिला है, तो उसका भी थैंक यू नहीं बोलना भूलेंगे। बिल्कुल महाराष्ट्र में एब्सोल्युटली, बट देयर आर अ फ्यू पीपल फ्यू जो पीपल, बहुत थोड़े हैं। जो बॉम्बे में रह के मतलब फायदा उठाते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं उनका, उनका विच इज रॉन्ग। बाकी जो जो एक्चुअली मुंबईकर्स है ना, दे लव एवरीवन, राइट। वो सबको जो प्यार सच्चा करते हैं, मुंबई का है, जो सच्चा महाराष्ट्रियन है, वो सबको प्यार करता है। सही सबको बात प्यार है, करता है। सही बात है। सो ट्रू। बनता है बस क्या। मेहू, क्या गाना बनाया यार। देखो लॉकडाउन में मैंने बोला कि एंटरटेन करना ही चाहिए डेफिनेटली। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, इसलिए चांद का टुकड़ा रिलीज किया। और सच्ची वो इतना बात अलग है कि खूबसूरत है। थैंक यू सो मच नेहू, बहुत बहुत प्यार। और अभी बस मेरा अभी यही है कि इसको जहां तक पहुंच सके उतना ये गाना पहुंच जाए। और बिल्कुल। मुझे पता है ये गोवा बीच जोन में बच्चे तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है ऐसे गाने, और वो स्किप कर देते हैं मोस्टली बच्चे। तो हाँ एक जो ऑडियंस है वो प्यार करती है इन गानों को। बिल्कुल, तो जैसे मैं। उनके लिए थैंक यू, उनके लिए बनाते जाएंगे। और बहुत बहुत हाँ, नेहा नंदनी सेज मचाएंगे मचाएंगे दुनिया को दिखाएंगे, दिखाएंगे। ये ऑल ऑफ अस, हम सब जो यहाँ पे अभी लाइव पे हैं और जो लाइव पे नहीं भी हैं, आप उन राइट, लोगों को बताओ, दे आर ऑल बेस्ट, वी आर ऑल द बेस्ट, हम सब बेस्ट लोग हैं, बेस्ट सिर्फ लोग। अंदर से झांकने की देर है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाय रूपाली, गॉड ब्लेस यू, यू डूइंग सो वेल, इतने प्यारे गाने गा रही हो, गॉड ब्लेस यू ओह, रूपाली, हाय रूपाली, यस एब्सोल्युटली, 100%। ब्यूटीफुल। और कौन है, और देखें लाइफ पे कौन है। हम लोग कब से लाइव है टोटे? हम पता नहीं कब से, जब इन लोगों से बात करते हैं तो सब कुछ अपने होशो हवास भूल जाते हैं। आई स्वेयर, मैं लाइफ में पहली बार मुझे लगता है इतनी देर लाइव आई हूँ, और मैं एक्चुअली क्वारंटीन के टाइम पे ही लाइव आई हूँ, आज तक कभी लाइव ही नहीं आई। नहीं, तो हाँ। और मैं भी आई थिंक पहली बार ही आया, और उसमें भी हाँ, तुम आ गई तो मेरे लिए तो एंड यू वर चार नॉट चांद। एक्सपेक्टिंग ओनली ना, यू वर नॉट नहीं, एक्सपेक्टिंग। जब लोग कह रहे थे कि बिल्कुल भी नेहू नहीं। को ऐड करो, यू नो व्हाई दे वर सेइंग नेहू को ऐड करो, क्योंकि मैंने लिखा हुआ था, भाई यू ऐड मी अरे कितनी बाप रे बार लिखा, बाप, आपने अरे देखा ही बाप। नहीं। फिर एंड देन when you saw that people are saying add her, then you were like, वो कहाँ आएगी, वो तो अभी सो रही है, लेट उठ रही है, लेट नहाएगी एंड ऑल दैट, एंड आई दिस वाज इज जस्ट व्हाट मेक्स यू नेहा कक्कर। कुछ जरा भी नहीं है कि यार मैं अच्छा, मैं लाइव जाने के लिए ना मैं 10 दिन पहले सोचती हूँ, ये बात करती हूँ, ये करती हूँ। और मेरे लाइफ के लिए आप क्यों आओगे। ये यही तो नेहा, दिस मेक्स यू नेहा कक्कर। दैट इज व्हाई आप वहां पे हो जहाँ कोई पहुंच नहीं पाया। और अरे अरे अरे, एटलीस्ट मेरे दिल में तो वो फीलिंग है, और एज अ ब्रदर हमेशा रहेगी। और मेरा लाइफ पे दिखा रहा है 1 मिनट 20 सेकंड रिमेनिंग, शायद लाइव ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। हमने कितनी बार नेहा, सुना होगी। ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, अपने आप लाइव बंद होएगा, मजा आएगा। यस यस, लेट्स डू दिस। काउंट डाउन थैंक करेंगे। यू ध्रुव, या थैंक यू टोनू, ओजाना सेज टोनू, वाह, यू हाउ नो क्यूट। ओजाना, आप पता नहीं कहाँ से हैं, बट मुझे और आपको ये जाना बोलना है बहुत कि मम्मा हमारी बरेली से जो है, मम्मा टोटे को टोनू बोलती है। नो नो नेहा सराहा, आई एम नॉट मैरिड, नहीं, मैं बिल्कुल अरे अनमैरिड 50 सेकंड बचते हैं, उससे पहले मैं ये सबको बता दूं कि फटाफट से चांद का टुकड़ा पे आप लोग टिकटॉक वीडियोस बनाइए, जो अभी मैंने यस। बनाया साउंड उस पे। और मैं डुएट करूंगा, जो भी बेस्ट वीडियोस होंगे उनके साथ और ज्यादा मैक्सिमम डुएट बहुत करूंगा। प्यारा गाना है, जाइए, अगर नहीं सुना है तो सुनिए चांद का टुकड़ा, और सबको प्यार दीजिए, जस्ट लव एवरीवन,
मैडम Spread आपके हरियाणा only में love. बहुत फैन है, पंडित जी लिख रहे हैं, तो हरियाणा का एक Hi बार प्यार Pandit बोलो। ji, thank you so much. Everyone from Haryana. Mwah. Oh, Tamil Nadu. Okay.